आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है फाइंड द रिमाइंडर। हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द रिमाइंडर when x cube plus 3x square 3x plus 1 is divided by this। अब एक चीज देखो, इसका मतलब ये है कि अगर जैसे मैं कहता हूं कि ये लिखा है 5, मैं इसे 2 से डिवाइड करूं, 3 से डिवाइड करूं, 3 1 जा 3, ये रिमाइंडर आ गया 2। और अगर मैं इसे 6 से डिवाइड करूं तो 3 2 जा 6, रिमाइंडर आ गया 0। यानी कि जब रिमाइंडर 0 आता है, जब रिमाइंडर कितना आता है? 0, इसका मतलब है तब वो एग्जैक्टली डिवाइड होता है। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या है? वो एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है। वो एग्जैक्टली क्या कर देता है गाइस? डिवाइड कर देता है। अब नॉर्मल नंबर्स होते थे पहले, अब नंबर्स नहीं है। अब क्या नहीं है? नंबर्स नहीं है। इसका मतलब है मुझे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को डिवाइड करना है x प्लस 1 से। मुझे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को डिवाइड करना है किससे? x प्लस 1 से। ठीक है, यही काम है। अब कुछ ना कुछ जब डिवाइड करेंगे तो यहां कुछ आएगा, और लास्ट में अगर ये डिवाइड इससे हो जाए तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। इसका मतलब है मैं इस पॉलिनोमियल को कुछ ऐसे लिख सकता हूं कि भैया मुझे इसमें 2 पॉलिनोमियल दे रखे हैं। मुझे इसमें क्या दे रखे हैं? 2 पॉलिनोमियल दे रखे हैं। वन इज पॉलिनोमियल एक्स, एक्स का क्यूब, 3x का स्क्वायर, 3x प्लस 1, और QX इक्वल्स टू x प्लस 1। ये दिया हुआ है। एक पॉलिनोमियल का नाम मैंने लिख दिया P, एक नाम का लिख दिया Q। ठीक है, एक पॉलिनोमियल का नाम मैंने क्या लिख दिया? P, और एक का नाम क्या लिख दिया? Q। सिंपल है। P भी इन द फॉर्म ऑफ x है और Q भी इन द फॉर्म ऑफ x है। और हमें करना क्या है? हमें Px को यानी पॉलिनोमियल x को Qx से क्या करना है? डिवाइड करना है। हमें पॉलिनोमियल x को Qx से डिवाइड करना है, और हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि Qx इसको क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा टोटली। और आंसर क्या आएगा निकल के? 0 आएगा। आंसर निकल के क्या आएगा? 0 आएगा। और अगर डिवाइड नहीं भी करेगा पूरा तो भी क्या निकल के आएगा? कोई ना कोई रिमाइंडर निकल के आएगा। इसका मतलब है हम सिंपल सा क्या करते हैं? हम कहते हैं कि भाई Qx को इक्वल्स टू 0 कर दो। हमने किससे डिवाइड करना है? Qx से। तो Qx को क्या कर लो? इक्वल टू 0। तो Qx क्या है? x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस? -1 हो जाएगी। यानी कि हमारे पास क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई। अब अगर ये इसको डिवाइड कर देगा तो लास्ट में जब मैं px में इसे पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 0। और नहीं जाएगा तो आंसर क्या बचेगा? रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं? अब आपने x की वैल्यू निकालनी विद द हेल्प ऑफ qx। हमारे पास क्या है? px है। px की वैल्यू कितनी है? x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये क्या है? ये पॉलिनोमियल x है। अब x की वैल्यू कितनी है? -1। x की वैल्यू कितनी है? -1। तो हम क्या करेंगे? हम पॉलिनोमियल में -1 पुट अप करके देखें x की जगह। अब x की जगह क्या करेंगे? -1। तो -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 1। ठीक है, जहां जहां पर x था वहां वहां पर हमने क्या पुट कर दिया? -1। और वो वैल्यू हमारे पास कहां से आई? उस दूसरे वाले पॉलिनोमियल से जिसे हमने q माना था, क्योंकि उसी से तो डिवाइड करना है। तो उससे जिससे हमें डिवाइड करना है उससे हमने क्या निकाल लिया? x की वैल्यू निकाल ली। उससे हमने क्या निकाल ली? x की वैल्यू निकाल ली। और उस वैल्यू को क्या किया? फिर px में पुट कर दिया। उस वैल्यू को क्या किया? px में पुट कर दिया। -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर 1, और 3 1 जा 3। -1 का स्क्वायर 1 और 3 1 जा 3। 3 into -1 will come -3 प्लस
1, -1 +1 कट गया, +3 -3 कट गया, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बच गया? 0। जरूरी नहीं है 0 ही आएगा, कुछ भी रिमाइंडर आ सकता है। हमें क्या निकालना है? रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर कैसे निकलेगा गाइस? बहुत सिंपल सी चीज है। आपको हमेशा बोला होगा फाइंड द रिमाइंडर ऑफ दिस व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय दिस, यानी कि हमें इसको डिवाइड करना है x + 1 से। हमें इसको डिवाइड करना है किससे? x + 1 से। तो हमने इसे क्या किया? px/qx लिखा। qx को इक्वल टू क्या रखा? 0, कि भैया अगर ये इसको डिवाइड कर देगा तो लास्ट में रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा। अगर ये इसको डिवाइड कर देगा तो लास्ट में रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। तो उससे हमने x की वैल्यू निकाली, वो पॉलिनोमियल x में पुट कर दी, एंड यू विल गेट द आंसर। चलिए ट्राई फॉर द नेक्स्ट वन। इसमें px सेम ही है, ठीक है, ऊपर वाला ही है, px डिवाइडेड बाय qx। px कितना है? 3x का स्क्वायर x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर। बोलना जरा इसको पूरा। और qx के नाम पे आपके पास x - 1/2। तो आप सिंपल सा क्या करेंगे? आप सबसे पहले qx को इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू आएगी उसे px में पुट करेंगे। तो मैं सिंपल सा लिखा qx की जगह x - 1/2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 1/2 आ गया। अब ये हमें कहां पुट करनी है? px में। तो हमारा जो पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ x है वो कितना है? x³ + 3x² + 3x + 1। x³ + 3x² + 3x + 1। अब x की वैल्यू कितनी है गाइस? 1/2। 1/2 का क्यूब, 3 1/2 का स्क्वायर, 3 1/2 + 1। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 + 3 1/2 2 जा 4 + 3/2 + 1/1। ठीक है, 3/2 and plus 1/1। तो here it comes 1/8 plus 3/4 plus 3/2 plus 1/1। यहां तक आ गए हो? सब लोग पहुंच गए? अब निकालना है जी इसका एलसीएम। अब क्या निकालना है हमें? इसका एलसीएम। तो आप देख सकते हो 8421 का जो एलसीएम है क्या आएगा? 8 आएगा। अदरवाइज आप इसे फैक्टर वाले तरीके से निकाल भी सकते हैं। 2 से करते हैं तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा, और ये 1 तो एज इट इज है, हमें सभी को 1 बनाना है। 2 2 जा 4, ये 1 ये 1 ये 1, और 2 1 जा ये 1 ये 1 ये 1, यानी कि ये बन गया 8। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये आ गया 8। नाउ 8 को 8 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। 1 × 1 1 प्लस 8 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 2 आएगा, और 3 2 जा 6। 8 को 2 से डिवाइड करते हैं, गुड। 8 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 4 4 3 जा 12। 8 को 1 से डिवाइड करते हैं तो 8 8 1 जा 8। तो नाउ इट विल कम 12 and 8 20, और 20 and 7 27/8। थर्ड में क्या है? तो px कितना है जरा बोलना? 3x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय qx, खाली x। तो हमने क्या सीखा है? qx को क्या रखना है? तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 0। पुट अप कर लो 0, रिमाइंडर आ जाएगा। x का क्यूब, 3x का स्क्वायर, 3x + 1। सो ये आ गया जी 0। 0 का क्यूब, 0 का स्क्वायर, 3 × 0 + 1। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 का क्यूब 0 होता है, 0 का स्क्वायर 0 × 3 0 + 0 + 1। सो आंसर इज, ठीक है, चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। x + पाई दिया हुआ है, सो px वही सेम, x का क्यूब
3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइड करना है किससे, qx से, और क्या दिया हुआ है x प्लस पाई। चलिए सो गाइस ये हो गया आपके पास। qx इक्वल्स टू हमें क्या पुट करना है, 0। तो क्या पुट करोगे qx के आगे, x प्लस पाई इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस पाई। जैसे माइनस 1 होता है ऐसे माइनस पाई, कुछ हो नहीं है, ठीक है। चलिए पुट करें अब हमने कहा जी जो px है वो क्या है, x का क्यूब 3x का स्क्वायर 3x प्लस 1, ठीक है। 3x क्या है, x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो वी विल हैव माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 पाई का स्क्वायर प्लस 3 पाई प्लस 1। ये हो जाएगा ना, माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर प्लस 3 पाई प्लस 1, है ना। चलो तो माइनस पाई का क्यूब तो आपके पास हो जाएगा माइनस पाई का क्यूब, 3 पाई का स्क्वायर हो जाएगा 3 पाई का स्क्वायर, 3 पाई प्लस 1। तो जी आ गया रिमाइंडर। नेक्स्ट पार्ट है 5 प्लस 2x। तो फिर से लिख लीजिए px अपॉन में qx। px कितना है, x का क्यूब 3x का स्क्वायर 3x प्लस 1, और qx कितना है 5 प्लस 2x। अब क्या करना है हमने, qx को इक्वल्स टू 0 पुट करना। क्या करना है हमने, qx इक्वल्स टू 0 पुट करना। तो जो पॉलिनोमियल q के फॉर्म पे है वो कितना है हमारे पास, 5 प्लस 2x इक्वल्स टू 0। 5 प्लस 2x इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये यहाँ पे 5 पॉजिटिव है तो पहले तो यहाँ चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और x ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई और x से नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। -5/2 आ गई वैल्यू। कितनी आ गई हमारे पास, -5/2। अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो हमने लिखा जी px x का क्यूब 3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो x की वैल्यू कितनी है, -5/2। तो आइए पुट कर लेते हैं, -5/2 का क्यूब 3 -5/2 का स्क्वायर 3 -5/2 प्लस 1। Getting the point? -5/2 का क्यूब प्लस 3 -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 -5/2। जहां जहां x था वहां वहां हमने क्या पुट कर दिया, -5/2 पुट कर दिया, बाकी सब कुछ एज इट इज है। चलिए तो सबसे पहले न्यूमरेटर का क्यूब अपना, डिनोमिनेटर का अपना, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना है कि 5/2 इंटू 5/2 इंटू 5/2 की, उसकी जरूरत नहीं है, वो बात वही पड़ती है। आपको पहले न्यूमरेटर का करना है, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो ये आ गया जी -125, और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये आ गया जी 8, फर्स्ट पॉइंट। प्लस 3 एज इट इज, स्क्वायर करना है। तो जब स्क्वायर करते हैं तो माइनस हट जाता है, ठीक है ना। जब भी इवन नंबर की पावर होगी तो माइनस हट देगा। तो 5 5 जा हो गया 25, 2 2 जा हो गया 4, 5 5 जा कितना हो गया 25, 2 2 जा कितना हो गया 4, प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस 1, ठीक है। उसमें कोई पावर नहीं थी तो वो एज इट इज ही आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या क्या आ जाएगा, -125/8, 25 3 जा 75/4, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस
5 3 जा 15 बाय 2 प्लस 1 बाय 1। अब देख सकते हैं माइनस 125 बाय 8 प्लस 25 इंटू 3 आप करते हैं तो क्या जाता है 75 बाय 4 प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15 बाय 2 प्लस 1 बाय 1। ठीक है, फिर से हमें 8421 का क्या निकालना है एलसीएम। जो डिनोमिनेटर में होता है चीजें उसका क्या निकालना है एलसीएम। और अगर हम एलसीएम निकालते हैं इसका, मैं यहाँ पे मारूं, ठीक है, इसका एलसीएम आप निकालते हैं तो 8 आ जाएगा, जैसे कि आपने अभी पहले किया था। ठीक है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। एलसीएम कितना आ जाएगा गाइस 8। आपने सिंपल सा फैक्टर बनाना है, तो जब आप फैक्टर बनाते हैं तो जो निकलता है दैट इज योर, तो हम लोग जरा, ये आ गया जी 8। 8 को 8 से डिवाइड करना है, नीचे वाले से डिवाइड ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1। 8 डिवाइडेड बाय 8 1। 1 इंटू 125 करोगे तो 125 ही आ जाएगा, प्लस 8 को 4 से डिवाइड करते हो तो कितना आता है 2। 8 को 4 से डिवाइड करते हो तो कितना आता है 2। 2 को हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है 75 के साथ। आप 75 को 2 से करते हैं तो 150 आ जाता है। फिर हमें 8 को डिवाइड करना है 2 से, फिर हमें 8 को डिवाइड करना है 2 से, कितना आया, ठीक है, इधर आया 4। 15 4 जा 60, 15 4 जा 60। देन हमें 8 को डिवाइड करना है 1 से, देन हमें 8 को डिवाइड करना है 1 से, तो 8 1 जा 8। तो माइनस माइनस प्लस होता है साइन माइनस का, और प्लस 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 होता है, तो माइनस 125 और माइनस 60 क्या होगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस साइन किसका रहता है माइनस का। तो मैंने कहा 125 और 60 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 185। 125 में अगर आप 60 प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस 185, और 150 और 8 को प्लस करते हैं तो 158 बाय 8। प्लस प्लस वाले एक साथ कर लिए, माइनस माइनस वाले एक साथ कर लिए। ठीक है, प्लस प्लस वाले एक साथ हो गए, माइनस माइनस वाले एक साथ हो गए। माइनस माइनस प्लस होता है साइन आता है माइनस का, प्लस 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 होता है साइन आता है प्लस का। अब आप 185 और 158 को माइनस करेंगे, आप अगर 185 और 158 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 185 158 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 27। अब आप देख सकते हैं 27 बाई 8, बट ग्रेटर साइन किसके साथ है माइनस का। ग्रेटर साइन माइनस के, ग्रेटर फिगर के साथ माइनस का साइन है, तो हमारे पास कौन सा साइन आएगा गाइस माइनस का। आंसर इज माइनस 27 बाई 8। चलो अब क्या है फाइंड द रिमाइंडर। अभी भी क्या फाइंड करना है रिमाइंडर, तो बिल्कुल वही सेम है जो भी किया है। व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है, व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इन्हें px और qx की फॉर्म में लिख लेंगे कि भैया डिवाइड करना किसको है, डिवाइड करना है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स के स्क्वायर प्लस 6a माइनस a को, और डिवाइड करना किससे है qx, किससे डिवाइड करना है x माइनस a से, यही है ना। px जो है दैट इज योर एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस a, इसको तो डिवाइड करना है, और किससे डिवाइड करना है x माइनस a से डिवाइड करना है, और रिमाइंडर निकालना है। तो आपको क्या पता है, आप क्या करते हो qx को इक्वल टू 0 रखते हो, x की वैल्यू निकालते हो, और उस x की वैल्यू को px में पुट करते हो। शुरू करो, x माइनस a इक्वल्स टू रखा जी 0, x माइनस a इक्वल्स टू रखा 0, तो x की वैल्यू ये माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया a आ गया, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा गाइस a आ गया, x हो गया a के बराबर। अब इस x की वैल्यू को किसमें पुट करना है हमने px में, इस x की वैल्यू को किसमें पुट करना है हमने
पी एक्स हमने क्या किया, हमने लिया पी एक्स एक्स का क्यूब ए एक्स का स्क्वायर 6x माइनस ए, जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट होगा, a पुट होगा, पुट कर दो। a का क्यूब माइनस ए का स्क्वायर प्लस 6a माइनस ए का क्यूब माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए 6a माइनस ए। फाइन, तो ए का क्यूब क्या होगा, ए का क्यूब माइनस ए का स्क्वायर इंटू ए की पावर कितनी है, 1 है, ए की पावर इधर भी तो 1 है। और आपने क्या पढ़ा है, अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है ना, नंबर सिस्टम 1.5 है। तो a इंटू ए किया तो 1 और 2 को प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो a का क्यूब हो गया प्लस 6 इंटू ए 6a और माइनस a, 6 इंटू ए 6a माइनस a। अब आप एक चीज देखो, a का क्यूब पॉजिटिव, a का क्यूब नेगेटिव, a का क्यूब पॉजिटिव, a का क्यूब नेगेटिव, कट जाएगा, काट दिया, क्या बचा 6a माइनस ए, तो 6a में से माइनस ए जाएगा तो क्या बचेगा, तो 6a माइनस ए, मैंने आपको बताया वेरिएबल इज समथिंग लाइक दैट एप्पल, 6 एप्पल में से एक एप्पल खा लिया, 6a माइनस 1a, कुछ नहीं कोफिशिएंट है तो एक हो गया ना, तो 6a माइनस 1a इक्वल्स टू 5a। आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, चेक वेदर दिस इज अ फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब होता है कि ऐसी वैल्यू जो इसको जीरो बना, जैसे अगर मैं आपको कहूं 8 जो है, क्या 2 का मतलब आपको ऐसे कहूं, अगर मैं जो 2 है इज अ फैक्टर ऑफ 8, क्या 2 8 का फैक्टर है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है क्या 8 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो आंसर 0 आ जाएगा, अगर 0 आता है तो यस इट इज अ फैक्टर, यस इट इज अ फैक्टर। तो हमने क्या किया, हमने 8 को 2 से डिवाइड किया ना, तो यहां पर भी क्या पूछ रहा है, वो यही तो पूछ रहा है क्या कि जो 3x क्यूब है प्लस 7x वो इसका फैक्टर में है या नहीं है। तो इसका मतलब हो गया ये px जो है वो हमारे पास है 3x का क्यूब प्लस 7x, और qx क्या हो गया 7 प्लस 3x। अब ऊपर क्या था, ऊपर बोल रहा था रिमाइंडर निकालो, ऊपर वाले क्वेश्चन जो अभी हम कर रहे थे वहां पे उसने क्या बोला था, रिमाइंडर निकालो। तो आंसर देख रहे हो, जैसे 5a आ गया, माइनस 27/8 आ गया, तो ये क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। बस इस वाले क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो इसमें करना वही है बिल्कुल सेम, x की वैल्यू निकालनी है qx से, ऊपर वाले में पुट करनी है px में। अगर आंसर 0 आएगा तो क्या लिखेंगे, यस इट इज अ फैक्टर, और अगर आंसर 0 नहीं आएगा तो क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट अ फैक्टर। फैक्टर का मतलब सिंपल सा ये होता है कि आप डिवाइड करें और आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 0, रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब देखो, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, qx इक्वल्स टू 0, तो 7 प्लस 3x इक्वल्स टू 0, तो 3x इक्वल्स टू माइनस 7, x इक्वल्स टू माइनस 7/3, x की वैल्यू कितनी आ गई, -7/3, qx से निकाल ली x की वैल्यू। अब उसको क्या करेंगे, px में पुटअप कर देंगे पॉलिनोमियल में। अगर आंसर 0 आया तो यस इट इज अ फैक्टर, और अगर आंसर 0 नहीं आया तो नो इट इज अ नॉट अ फैक्टर, ठीक है। सिंपल सी चीज है, करना वही है, बस ऊपर वाले क्वेश्चन में रिमाइंडर निकालने को कहा था और इस वाले क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, फैक्टर निकालने को कहा। तो px कितना दिया हुआ है, 3x क्यूब 7x, 3x का क्यूब प्लस
7x। सो पॉलिनोमियल x की वैल्यू कितनी आ गई? -7/3। कितनी वैल्यू हो गई? -7/3। तो आप लिखेंगे 3, x की जगह क्या पुट कर दें? -7/3 का क्यूब, है ना? क्या पुट कर दें? -7/3 का क्यूब प्लस 7, x की वैल्यू -7/3। ठीक है, क्या लिखा हमने? 3 -7/3 क्यूब में चला गया, प्लस 7 -7/3 आ गया। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। 7 7 जा 21, 21 इंटू 7 343। अगर आप 7 को 7 इंटू 7 3 बार करते हैं तो कितना आता है गाइस? 343। ठीक है, आपको ये प्राइस याद होना चाहिए। 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 7 340, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 प्लस, देख रहे हैं ये प्लस है, अंदर वाला माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस। सो प्लस माइनस माइनस 7 7 जा 49/3, 7 7 जा 49/3। अब आप देख सकते हैं इस ब्रैकेट के बाहर 3 है, इस ब्रैकेट के बाहर 3 है, तो मैं काट सकता हूं इसको। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो -343/9 और -49/3 ये आ गया। ठीक है, 9 और 3 का एलसीएम 9, 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 343। 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 इंटू 343 विल गिव यू 343 माइनस 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है? 3। 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। और 49 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। सो ये कितना आ जाएगा गाइस? 49 इंटू 3, 9 3 जा 27, 2 पर 4 3 जा 12, 13 14, 147 आ गया। ठीक है, 9 को आप 3 से डिवाइड किया 3 आया, 49 को मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, 147 आया। हाँ जी बोलिए। माइनस माइनस प्लस साइन रहेगा माइनस का, तो हेयर इट विल कम 7 और 3 10, ऊपर 1 4 4 8 9, 3 और 1 4, 490/9 कितना आ गया? 490/9।